नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम आपको बता दें कि हमने श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पार्ट 1 में लेखक परिचय और सारांश देखा थे, और इसमें हम लोग श्रम विभाजन जाति प्रथा का पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी बोल रहा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सी महात्मा गांधी, डी डॉक्टर सोमपूर्णानंद। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक थे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। तो डॉक्टर अंबेडकर का पिता का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए बोला रामदेव सकपाल, बी रामजी सकपाल, सी राम किशुन सकपाल, डी राधे राम सकपाल। तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का जो नाम था वो रामजी सकपाल था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि आधुनिक शब्द समाज में कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है श्रम विभाजन, बी धन विभाजन, सी जन विभाजन, और ऑप्शन नंबर डी जाति विभाजन। तो आधुनिक शब्द समाज में कार्यकुशलता के लिए जो आवश्यक माना जाता है वो श्रम विभाजन को माना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 हो रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कैसे कारण बनी हुई है। तो जाति प्रथा जो है वो भारत में कैसी बनी हुई है? तो प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जाति प्रथा भारत में प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है कि मक्कू नायक क्या है। ऑप्शन नंबर ए बोला अखबार, बी पत्रिका, सी पुस्तक, डी कहानी संग्रह। तो मक्कू नायक जो है एक पत्रिका है, तो जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 1956 दिल्ली, बी 1957 मध्य प्रदेश, सी 1958 वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 1957 बिहार। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मृत्यु हुआ था 1956 में दिल्ली में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी तिल और तुंडल के मिश्रण की तरह, और पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का जो वास्तविक रूप है वो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, जहां कोई भेद करना मुश्किल हो। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बी करेक्ट हो जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है जाति प्रथा, बी श्रम विभाजन, सी अछूतबम, डी दूध और पानी। तो सभ्य समाज के लिए जो आवश्यकता है वो आपका श्रम विभाजन है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि सब समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन है, लेकिन यह स्वेच्छा पर आधारित होना चाहिए, ना कि जाति पर। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। ऑप्शन नंबर ए इटली, बी दक्षिण अफ्रीका, सी न्यूयॉर्क, डी दक्षिण कोरिया। तो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो थे वो न्यूयॉर्क में गए थे। तो आपको ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि अंबेडकर चिंतन एवं रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन नंबर बोल रहा है बुद्ध, बी कबीर, सी ज्योतिबा फुले, सी इनमें से सभी। तो अंबेडकर के जो दार्शनिक थी, अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के लिए जो प्रेरक व्यक्ति थे वो
कौन थे? तो इनमें से सभी थे, बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फुले भी थे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 बोला कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो जाति पाति तोड़क मंडल भाषण जो लाहौर में कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 बोला कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो इस श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ऑप्शन नंबर ए बोला कहानी, बी भाषण, सी निबंध, डी साहित्यकार। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है यह एक निबंध है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी निबंध। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? ऑप्शन नंबर ए बोला दी कोस्ट इन इंडिया, दी एनचेस्टबल्स हु आर दे, एंड क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है हु आर दी सुधराज, और इनमें से बोल रहा है ऑप्शन नंबर की इनमें से सभी। तो ये जो तीनों रचनाएं हैं ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 बोला कि आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्यकुशलता के लिए, बी भाईचारे के लिए, सी राष्ट्रीयता के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक सब समाज जो है श्रम विभाजन को अवश्य किस लिए मानता है? कि कार्य कुशलता के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के लिए, बाबा साहब के किस भाषण से संपादित अंश है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वो दी एनिलेशन ऑफ कॉस्ट से संपादित अंश है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि अंबेडकर के भाषण एनिलेशन ऑफ कॉस्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ललन सी यादव, बी किशोरी लाल, सी मोहन वाजपेयी, डी इनमें से कोई नहीं। तो अंबेडकर के भाषण एनिलेशन ऑफ कॉस्ट को हिंदी में जो रूपांतरित किए थे वो ललन सिंह यादव ने किए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? तो अंबेडकर का जन्म जो था वो किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी दलित, डी कैस्ट है। तो अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो दलित परिवार में जन्म हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखती है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है जातिवाद, बी नारीवाद, सी निर्वाद, डी परिवारवाद। तो लेखक को इस युग में जो विडंबना दिखती है वो कहाँ दिखती है? तो जातिवाद में। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जातिवाद में। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है रानीबाई, बी बोल रहा है कुंतीबाई, सी बोल रहा है शीलाबाई, डी बोल रहा है भीमाबाई। तो डॉक्टर अंबेडकर का माता का जी का जो नाम था वो भीमाबाई था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की जो उपाधि धारण किए थे वो 1916 ईस्वी में किए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 बोला कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में जो विडंबना की बात है वो आपका क्या है? जातिवाद के पोशाकों तत्वों की कमी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जातिवाद के पोशाकों की कमी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है जिसमें सभी धनी, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है जिसमें सभी पढ़े लिखे हों, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है जिसमें सभी स्वच्छ हों। तो लेखक की दृष्टि के आदर्श जो समाज होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 25 हो रहा है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो लेखक जो है वो जाति प्रथा को, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेखक जाति व्यवस्था को बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं क्योंकि यह व्यक्ति का स्वतंत्रता और क्षमता को सीमित करती है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 बोला कि दी कोस्टिस इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए बोला भीमराव अंबेडकर, बी बोला राम मनोहर लोहिया, सी बोला महात्मा गांधी, डी बोला सुखदेव। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 बोला कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है। तो आर्थिक पहलू से भी जो जाति प्रथा है वो हानिकारक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 बोला कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो महू मध्य प्रदेश में हुआ था, जो जिसे अभी फिलहाल में नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 बोला है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो थे वो बहिष्कृत भारत का पत्रिका का संपादन किए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हमें किसे जानते हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किसे जानते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए धन्यवाद। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसका अब हम लोग पार्ट 3 करेंगे जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और जो अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो चैनल पे जाएं और जाकर देख लें। तो चलिए धन्यवाद।